ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम अपवित्र पवित्र वा शार्वावस्थांगदोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सेवायाव्यन्त्रः स्तुति। ओम पुण्डरीकाक्षि पुनातु पुण्डरीकाक्षि पुनातु पुण्डरीकाक्षि पुनातु मां तयात्मन्यं प्राणाय। ओम श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ओम हस्त्रवक्षाल मधुसूदनाय गोविन्दाय नमः। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरुपृष्ठे सूत्रं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। ओम दीपो ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो ज्योति अर्थ मे पापम प्रातिदीप नमोस्तुते। ओम दीपक ज्योति नमो नमस्ते। यमराजदेव ध्यानम कृषि। ओम भूर्भुवस्सुवा भो यमराज देवता मम पितृधाराय एह गच्छ एह तिष्ठाम्यामि स्थाप्यामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सदाशिवाय नमः, उमा भगवते नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं शः सूर्याय नमः। ओम सर्वदेवाय नमः। आव्यामि स्थाप्यामि पूज्यामि। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री यमराज देवता मम पितृधार इह गच्छति तिष्ठाम्यामि स्थाप्यामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमः। सवधाय स्वाहि नित्यं नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः समस्पित देवता एह गच्छति तिष्ठाम्यामि स्थाप्यामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। सभी को हरे कृष्णा। जय नाथादी, जय माता की, जय मस्ता दी। समस्त पितरों की शांति के लिए गरुड़ पुराण महाराज जी का आज जो है 8वां अध्याय की कथा जो है आपके बीच में रखेंगे। आज की कथा में आतुर दान निरूपणम निरूपण आतुर दान निरूपण अर्थात कि मरते समय व्यक्ति को कौन कौन से दान करने चाहिए। कल की कथा में हमने आपको बतलाया था कि एक अनाथ व्यक्ति का कर्म एक राजा ने किया। राजा के कर्म करने से उस प्रेत की मुक्ति हुई। तो आज 8वें अध्याय में आतुर दान निरूपण अर्थात मरते समय या फिर बुढ़ापे में जब हमें लगने लग जाए कि अब आयु कम है तो उस समय कौन से दान करने चाहिए। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो पुण्य आत्मा पुरुष होते हैं, पुण्य आत्मा पुरुषों की अंत समय की क्रिया मुझसे कहिए। यानी जो पुण्य आत्मा है, जो धर्मात्मा पुरुष है, उनको अंत समय में क्या करना चाहिए और जिस प्रकार ये पुत्रों द्वारा करनी चाहिए अर्थात अंत समय में उनके पुत्रों द्वारा कौन सी क्रिया करनी चाहिए, वह सब विधि विधान मुझे बतलाइए। श्री भगवान जी कहते कि हे गरुड़, आज तुमने लोक हित के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। अतः धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है, जो क्रिया धर्मात्मा लोगों को करनी चाहिए,
वह सब तुमसे कहता हूं। धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि जब उनके ऊपर वृद्ध अवस्था आ जाए, जब वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर जाए और अपने शरीर को रोगों से घिरा हुआ देखकर तथा ग्रहों को अपने प्रतिकूल समझकर और प्राण के शब्द को सुनकर, अर्थात जब धर्मात्मा मनुष्य बुढ़ापे में आ जाए और उनको रोग घेर ले और सांस लेने में बड़ी दिक्कत तकलीफ हो जाए और कान बंद करने पर भी, कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर, अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता था अगर वह सुनाई न दे तो समझ लेना कि मैं अवश्य ही मरूंगा। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वह परमात्मा की बंदगी करते हैं और बंदगी करते समय उनको एक परमात्मा का शब्द जो है सुनाई देता है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है, ओम। तो जिस समय वह बुढ़ापे में आ जाए और उनको यह शब्द सुनाई न दे और बिल्कुल सुनाई देना बंद कर दिया जाए, अर्थात उनके जो कान है कुछ भी ना सुन सके, तो समझ लेना कि वह अवश्य ही थोड़े दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब निर्भय होकर जाने अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। अंत समय जब बुढ़ापा आता है, रोग घेर लेते हैं, सुनाई नहीं देता और श्वास लेने में बड़ी तकलीफ होती है, तो अंत समय में मनुष्य को चाहिए कि जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित करे। और जब धर्मात्मा पुरुष को पता लग जाए कि मेरी मृत्यु नजदीक है, तब स्नान करके शालिग्राम भगवान विष्णु जी की पूजन करे। भगवान विष्णु जी का पूजन गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप और बहुत से लड्डुओं के साथ, नैवेद्य के साथ भगवान शालिग्राम का पूजन करे और नैवेद्य से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय या फिर द्वादश मंत्र किसे कहते हैं जिसमें 12 अक्षर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र जाप करें। अब पुण्य आत्माओं, मैंने कुछ व्यक्तियों को देखा है जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं। वो उच्चारण करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब नमः का मतलब क्या है? नमः का मतलब है नमस्कार। अब इस मंत्र में ओम नमो पहले आ गया, तो बाद में नमः लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह द्वादश मंत्र है, यानी 12 अक्षरों का मंत्र है। अगर आप बाद में नमः लगाओगे तो वह 13 से 14 अक्षर बन जाएंगे, जिससे वह मंत्र बिगड़ जाएगा। इसलिए जो शास्त्र में मंत्र बतलाए गए हैं उनका ही जाप करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे तथा विष्णु जी और शिव जी के नाम को जपे तथा उनकी कथा श्रवण करे। अंत काल में गीता पाठ बहुत लाभकारी है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो चारपाई पर तड़पते रहते हैं और उनके गुप्त अंग में कीड़े पड़ जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अनेक यत्न करने से उनका उद्धार नहीं होता।
तो मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही कार्य करवाए हैं जिससे उन व्यक्तियों की सदगति हो गई, उनका उद्धार हो गया। एक तो मैंने, जो मेरे पास कोई आता है ऐसा व्यक्ति, तो मैं गीता पाठ सुनने की या पढ़ने की जो उसको कहता हूं। दूसरा मैं कहता हूं कि गौ दान कराइए, क्योंकि गौ दान ही एक ऐसा दान है जो सब दानों में सर्वश्रेष्ठ है। गौ दान, भूमि दान, कन्यादान एवं गोल्ड दान, ये दान सबसे बड़े बतलाए हैं। पर आज कलयुग में तो अगर कोई अन्न दान दे वह भी बड़ा है, क्योंकि अन्न से ही पेट भरता है। और जिसके पास परमात्मा ने भूमि दी है वह भूमि दान कर सकता है। आगे सब आएगा। तो आज के इस कथा में सिर्फ मरते वक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम कानों में पढ़ने से वह पापों को नष्ट करता है। आप इतने पाप कर भी नहीं सकते जितने पाप खत्म करने की क्षमता भगवान के नाम में है। इसलिए मरते समय भगवान का नाम जपना चाहिए, सुनना चाहिए। भाई बंधु को चाहिए कि मरने के समय उसके पास जाकर सोच ना करे। अगर कोई व्यक्ति के सांस निकलने वाले हैं और हम जाकर वहां पर बातचीत करते हैं, हाँ ये क्या हो गया, इधर उधर की बातें करते हैं, तो इसको छोड़कर हमें वहां पर जो है उसके पास बैठकर गीता पाठ करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस पवित्र मंत्र को बार बार उसके सामने बैठकर स्मरण करना चाहिए। भगवान के जो प्रतिष्ठित नाम हैं, भगवान के जो शक्ति नाम है, जो अवतारी नाम है, उनका जो बार बार ध्यान करना चाहिए। जैसे मत्स्य कुर्मः कच्छ अवतार भगवान का, वरावतार, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। अब यहां पर मैं उस महात्मा बुद्ध की बात नहीं कर रहा, ये बुद्ध दूसरे हैं, इसके विषय में आपको बतलाऊंगा। और कल्कि, इन 10 नामों को बुद्धिमान सदा स्मरण करते हैं। भगवान के 10 नाम बड़े पवित्र हैं। जो व्यक्ति 4 पाई पर तड़प रहा है उसके पास जाकर इन 10 नामों का उच्चारण करना चाहिए। उससे उच्चारण करने वाले को भी और सुनने वाले को भी दोनों ही मोक्ष के भागी होते हैं। इन नामों का उच्चारण करते हैं, जिसकी वाणी में श्री कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है, उसके करोड़ों महापाप अति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पर यहां पर एक बात है, मैंने ऐसे महात्मा को भी देखा है जो प्रतिदिन भगवान का नाम सुमरण माला पकड़े जाते थे और अंत समय उनका बुरा अंत हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो माला तो पकड़े हुए हैं लोग दिखावा के लिए, परंतु मन से वो कुछ और ही स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मानसिक किसी और स्थिति का जाप कर रहे हैं, इसलिए उनकी सदगति नहीं होती। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति सदा भगवान के नाम को स्मरण करता है, वे ही बंधु कहलाता है। वे बंधु कहलाने योग्य है जो व्यक्ति अपने मित्र के पास जाकर, रोगी मित्र के पास जाकर प्रभु का नाम जपता है, वही असली मित्र है। जो रोगी के पास जाकर इन नामों को उच्चारण करते हैं, जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है, उससे करोड़ों महापाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में पाप क्षमा करने की इतनी शक्ति है जितने मनुष्य पाप नहीं कर सकता। अजामिल नाम के ब्राह्मण भी अपने बेटे का नाम लेते लेते अचानक अकस्मात ही उनकी जो है मोक्ष प्राप्ति हो गई। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बड़ा दुराचारी, बड़ा ही पापी था, दिन भर पाप करता था, सत्कर्म उसने सब त्याग रखे थे, दुष्कर्म वह बहुत करता था। पिछले
कर्मों के प्रारब्ध से एक दिन उसके घर में एक पुत्र हुआ। अब ब्राह्मण को बुलाया गया पुत्र का नाम अंकन करने के लिए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि वैसे तो ये अजामिल जो ब्राह्मण है भगवान का नाम नहीं लेता, क्यों ना मैं इसके पुत्र का नाम नारायण रख दूं, जिससे बार बार अपने पुत्र से स्नेह करें, उसको बुलाएगा और उसके मुख से भी भगवान का नाम निकल जाएगा। अब ब्राह्मण जो है शुरू से ही दूसरे के हितैषी रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय हैं। ब्राह्मणों ने सब अत्याचार सहकर भी अपने जनेऊ को नहीं उतारा। ब्राह्मणों ने मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखी। ब्राह्मणों ने ही सत्य धर्म कर्म इस पृथ्वी पर जीवित रखा, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। अब कुछ लोग तो आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मणों को पाखंडी कहते हैं, दुराचारी कहते हैं, कहते हैं कि ये खाने कमाने का धंधा है, ये मंदिर हमें क्या रोजगार देगा। मंदिर तो हजारों व्यक्तियों को रोजगार देता है। जब मंदिर पर मिस्त्री लगाए जाते हैं तो मिस्त्री, अनगिनत मजदूर सभी को रोजगार मिलता है। मंदिर शुरू भी नहीं होता तभी से वह रोजगार देना शुरू कर देता है। अगर हम रोजगार की बात करें तो आध्यात्मिक शक्ति ये मंदिर क्या देता है उसकी तो बाद में मैं चर्चा करूंगा। रोजगार की अगर बात करें तो मंदिर जो है शुरू से रोजगार देता है। मजदूर मिस्त्री सभी वहां पर अपना रोजगार पाते हैं। फिर मंदिर जब मूर्ति प्रतिष्ठा हो जाती है तो वहां पर ब्राह्मण रखा जाता है, उसकी तनख्वाह, उसके लिए ट्रस्ट का जितना चढ़ावा आता है, ट्रस्ट अनेक सिद्ध कार्य करता है। मंदिर में फूल माला चढ़ती है, फूल चढ़ते हैं, नारियल चढ़ता है, चुनरी चढ़ती है, वो सब दुकान से ही आता है। अब चुनरी कहां से चली, कहां आई, तो कितनों को रोजगार मिला। नारियल कहां से टूटा, कहां पर आया, कहां बिका, कितनों को रोजगार मिला। प्रसाद कहां पर बना, कहां पर आकर बटा, कितनों को रोजगार मिला। तो इसलिए ब्राह्मण सबके तेजी है। तो ब्राह्मण ने भी ये सोचा कि अजामिल ब्राह्मण का उद्धार हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वह अजामिल ब्राह्मण अपने पुत्र से बहुत स्नेह करने लगा, बहुत प्यार करने लगा। एक पल भी अगर उसका पुत्र उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो तभी वह तड़प उठता है, जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। ऐसे वह ब्राह्मण अपने पुत्र को न देख कर तड़पता था कि नारायण कहां गया, नारायण कहां गया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसको अपने पुत्र में इतनी मोहता होगी कि 24 घंटे उसके मुख पर अनजाने में ही नारायण नाम रहने लगा। एक दिन अजामिल ब्राह्मण को रोगों ने घेर लिया और उसका पुत्र बाहर खेलने के लिए गया हुआ था। तो वह जोर जोर से चीखने लगा कि नारायण कहां पर है, नारायण को बुला दो, नारायण को बुला दो। तभी नारायण नारायण करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते ही यम के दूत उसको बांधने के लिए आए। तभी विष्णु लोक से भगवान विष्णु के दूत आ गए। उन्होंने कहा कि हे यमदूतो, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि मरते समय इसने भगवान में प्रीति की है, भगवान का नाम धारण किया है, अपने जीवा से आत्मा से परमात्मा का नाम सुमरण किया है, इसलिए इसके सभी पाप जलकर नष्ट हो गए और यह मोक्ष को जाएगा। जब अनजाने में नाम लेकर अजामिल ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, तो हम लोग जाने में नाम लेकर क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त हो सकते? इसमें संशय कौन सी बात है? तो विष्णु भगवान जी कहते कि पक्षीराज गरुड़, श्री हरि के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने को समर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु दीन दयालु है, प्रभु क्षमा करते हैं। और यमराज अपने दूतों से सदा कहते हैं कि जो नास्तिक पुरुष है, जो अधर्म करने वाला है, उसको ही मेरे पास लाया करो। जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, भगवान की सेवा करने वाले हैं, सतगुरु की सेवा करने वाले हैं, अपना कमाई का दशोंश गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, जो भगवान के अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, श्री हरि, श्रीधर, माधव, गोपी वल्लभ और जानकी नायक श्री रामचंद्र जी को भजता है,
जो भगवान शिव को बसता है, यानी किसी भी देवता का भजन करता है मन से, उसको दूर से ही त्याग दो। क्योंकि हे यमदूतो, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को तो मैं भी प्रणाम करता हूं। अब स्वयं यमराज जी कहते हैं कि जो भगवान का नाम जपने वाले हैं, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को तो मैं भी प्रणाम करता हूं। क्योंकि नरक में वही जाता है जो सत्कर्म नहीं करता, परमात्मा का नाम नहीं जपता, जिनकी जीवा पर भगवान के नाम और उनके गुणों को नहीं कहती, वही नरक में जाते हैं। और जिनकी चित्त भगवान के चरण बिंदों में नहीं लगते, नहीं झुकते, जो भगवत सेवा से विमुख है, जो गुरु की सेवा नहीं करते, जो सज्जनों से वैर रखते हैं और नीचों की संगति करते हैं, हे दूतों, ऐसे पुरुषों को मेरे पास लाया करो। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़, इस कान से जगत में मंगल रूप भगवान का कीर्तन बड़े भारी पापों का एक ही प्रायश्चित है। यानी जो भगवान का कीर्तन करता है, सुमरण करता है, वह सब पापों का एक प्रायश्चित है। और जिसने प्रायश्चित कर लिया, उसके सभी पाप जो है भंग हो गए। परंतु प्रायश्चित उन्हीं पापों को होता है जो अनजाने में किए हुए हों। ऐसा नहीं है कि आप बार बार पाप करते रहो और प्रायश्चित करते रहो, आपको क्षमा मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। भगवान से विमुख बुद्धि वाले को किए हुए प्रायश्चित भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकते। जो भगवान से विमुख है, जो भगवान का नाम ही नहीं जपता, तो अगर वह आखिरी में प्रायश्चित भी करे तो भी उसके पाप जो है वह पवित्र नहीं हो सकता, पाप खत्म नहीं हो सकते। जैसे जहां पर दारू का घड़ा रखा हो और वहां पर गंगा जल दारू में डाल दिया जाए और वहां पर गंगा जल पवित्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार कृष्ण भगवान का नाम जपने से जिनके पाप नष्ट हो गए, वे नरक, यमराज और यम के दूतों को कभी सपने में भी नहीं देखते। जिस प्रकार मदिरा के घड़े को गंगा जल पवित्र नहीं कर सकता, उसी प्रकार पापियों को भी अंत समय में जो भगवान से विमुख है, उनको पवित्र नहीं कर सकता, पूर्ण प्रायश्चित नहीं हो सकता। और कृष्ण भगवान का नाम जपने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे नरक, यमराज और यम के दूतों कभी सपने में नहीं देखते। जो अंत समय में ब्राह्मण को गोदान करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से भरी वैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसी प्रकार अंत समय में जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित का शरीर रूपी वैतरणी में कभी नहीं गिरता। अर्थात कितने बढ़िया बात कही है। जो अंत समय में गौदान करता है तो मांस, हड्डी से बनी हुई रक्त की वैतरणी नदी में नहीं गिरता। और जो अंत समय में और पूरे जीवन में भगवान का नाम जपता गुरु से लेकर के, वह फिर दोबारा इस हड्डी मांस के शरीर में जन्म नहीं लेता, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए पाप समूह के नाशक विष्णु जी के नामों का श्रवण अवश्य करें और भगवत गीता तथा विष्णु शास्त्र नाम पाठ करे अथवा श्रवण करे और एकादशी का व्रत जरूर रखे, गीता पाठ जरूर करे, गंगा जल ग्रहण जरूर करे, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और भगवान के नाम, ये मरण समय में मुक्ति के प्रदाता है। अर्थात मरते समय गीता सुन ले या गंगा जल ग्रहण कर ले, तुलसी दल मुख में रख ले, भगवान के चरणों का चरणामृत पी ले, तो मरते समय उस जीव के मुक्ति दाता है। तदनंतर घी और सोने के साथ अन्न का संकल्प करे। मरते समय व्यक्ति को चाहिए कि वह घी और सोने के साथ अन्न का संकल्प करे और वेद पाठी ब्राह्मण के लिए बछड़ा सहित गाय का दान करे। अंत समय में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत जो कुछ भी दान देता है, हे गरुड़, वह दान अक्षय हो जाता है। और जो पुत्र पिता के लिए दान देता है, वह भी अक्षय हो जाता है।
अंत समय में जो सुपुत्र है, जो सच्चा पुत्र है, उसको चाहिए कि जब उसका पिता चारपाई पर पड़ा हुआ है और तड़प रहा है तो अपना रोना धोना छोड़कर अंत समय में पिता सब दान दिलवाए। इसी समय के लिए धर्मज्ञ मनुष्य पुत्र की चाहना करते हैं। आदि आंखें नीचे भूमि में पड़े हुए पिता को देखकर पुत्र को पिता के पूर्व संचित धन में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब पिता धरती पर लेटा हुआ है, आदि आंख मिची हुई है, सांस निकलने वाले हैं, तो पुत्र को पिता के कमाए हुए धन से लालच नहीं करना चाहिए। जो सुपुत्र पिता के लिए श्राद्ध आदि दान करता है, उससे जब तक वह जीता है तब तक परलोक में जाने वाला प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता है। आतुर समय अर्थात अंत समय, मरण समय में और ग्रहण में, इन दो समय में जो दान दिया जाता है वह विशेष फलदायक है। एक तो अंत समय में और दूसरा ग्रहण में जो दान दिया जाता है वह सबसे फलदायक है। इसलिए अंत समय में अष्टदान जरूर करने चाहिए। वो अष्टदान कौन से हैं? तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सतनजा, भूमि और गाय, इनमें सभी एक से एक पवित्र है। महापापों के नाश हेतु ये आठों महादान अंत काल में अवश्य देने चाहिए। अगर कोई भूमिपति है तो उसको भूमि दान कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सतनजा, गाय, भूमि, ये सब पवित्र दान है। इसको अंत समय में धर्मात्मा पुरुषों को जरूर करना चाहिए। महापापों के नाश हेतु ये आठों महादान अंत काल में अवश्य देने चाहिए। अब इनका जो फल है उसे सुनो। विष्णु भगवान जी कहते कि गुरुड़, जो ये 8 प्रकार के दान हैं, इनको देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल मिलता है, उसको सुनो। हे गुरुड़, मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। भगवान विष्णु के पसीने से 3 प्रकार के तिल पैदा होते हैं, पवित्र होते हैं। एक तो तिल सफेद, काले और भूरे रंग के होते हैं। एक तो काला तिल होता है, एक सफेद होता है, एक भूरे रंग के होते हैं। दान करने से ये तिल, जो इन तिलों का दान करता है, तो ये तिल वचन, मन और शरीर से वंचित 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। धरती में हाथ लगाकर लोहों के दान से प्राणी यम की सीमा यानी यम के मार्ग में नहीं जाता। जो मरते समय या अपने जीते जी भूमि का दान करता, लोहे का दान करता है, तो वह यम की सीमा में नहीं जाता। लोहों के दान से प्राणी यम की सीमा यानी यम के मार्ग में नहीं जाता। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यमराज के हथियारों को, जो यमराज के हाथ में हथियार है, उनकी प्रसन्नता के लिए यमराज के हाथ में कुठार, परसा, मुसल, दंड, तलवार और छुरी, ये शस्त्र रहते हैं। इन्हीं से यमराज के हथियारों की खुशी के लिए यह दान कहा गया है। अर्थात भूमि में एक लोहे का टुकड़ा गाड़ कर, कोई हथियार गाड़ कर यमराज की प्रसन्नता के लिए दान करना चाहिए। इसी कारण लोहे का दान यमलोक में सुख देने वाला है। उरण, श्याम सूत्र, शुंडामरक, उदंबर और शेषबल, ये महाबलवान यमदूत लोहे के दान देने से बड़ा सुख महसूस होते हैं, बड़ा सुख महसूस करते हैं, बड़ा ही उनको सुख होता है। हे गरुड़, अब परम गुप्त सब दानों में उत्तम दान को सुनो। इस दान के देने से पृथ्वी लोक, पाताल लोक और सर्वलोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि लोक और धर्मराज की सभा के सभासद भी इस दान से प्रसन्न होते हैं। वह दान कौन सा है? वह दान है श्रवण दान यानी सोना दान। सोने का दान देना चाहिए। हे गरुड़, सोने के दान से मृत प्राणी यमलोक में न जाकर श्रवलोक में जाता है और बहुत दिन तक सत्यलोक में निवास कर फिर इस लोक में राजा होता है तथा रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान
और बड़ा पराक्रमी होता है। और जो व्यक्ति रूई का दान करता है, रूई के दान से दूतों का भय नहीं होता, और जो नमक का दान करता है उससे यमराज प्रसन्न होते हैं। लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना के दान से यमलोक में रहने वाले चित्रगुप्त आदि सभी दूत प्रसन्न होते हैं। सतनजा के दान से धर्म, धर्मध्वज तथा अन्य तीनों द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। धान, वो सतनजा कौन कौन से हैं? धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और सातवां चना, ये 7 धान्य सतनजा कहे गए हैं। सुपात्र को विधि पूर्वक गोचरम के बराबर, यानी जिसमें गायें चर ले, गोचरम भूमि बोलते हैं उसको, गोचरण भूमि बोलते हैं। गोचरम के बराबर पृथ्वी को दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूटकर पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरो, हे गरुड़, जो इस प्रकार का दान देता है तो यह मुनियों ने दिव्य दृष्टि से, इस दान से होने वाली मुक्ति को अपनी दिव्य दृष्टि से मुनियों ने देखा है। अपने राज्य में किया हुआ पाप, व्रत, तीर्थ यात्रा में किया हुआ पाप और अन्य दानों से नष्ट नहीं होता, किंतु भूमि दान से सभी पाप विनष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपनी भूमि में धान लगाकर धान से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है, वह देवता और दानवों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। पर पुण्य आत्माओं, यहां पर दान देने की विधि भी है। बार बार गरुड़ पुराण कहता है कि जो ब्राह्मण वेद पाठी है, भगवान का भजन करने वाला है, अपने चरित्र पर सही है, मान मर्यादा में रहता है, तो ऐसे ब्राह्मण को दान देना फलता है। जो कुपात्र ब्राह्मण को दान देता है वह नरक का भोगी होता है। जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है, वह देवता और दानवों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दान थोड़े फल देने वाले होते हैं। जो बाकी दान है वो फल तो देते हैं पर कम फल देते हैं, किंतु पृथ्वी का दान का फल मैं क्या कहूं। पृथ्वी दान का फल दिन गुना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है। जो राजा होकर, जिसके पास अच्छी भूमि है, भूमिपति होकर ब्राह्मण को पृथ्वी दान नहीं करता, वह दूसरे जन्म में, जब उसका दूसरा जन्म होता है तो गांव में एक कुटिया भी नहीं बना सकता, ऐसे पागल की तरह फिरता है और जन्म जन्म दरिद्र रहता है। राजा होने के अभिमान से जो भूमि दान नहीं करता, वह तब तक नरक में बसता है जब तक शेष भगवान पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। इसलिए भूमिपति को भूमि का दान अवश्य देना चाहिए। अन्य लोगों के लिए मैंने भूमि दान की जगह गौदान कहा है। जिसके पास भूमि नहीं है, पृथ्वी नहीं है, तो वह पृथ्वी की जगह गौदान करे। गौदान भी उतना ही फल आपको देगा जितना पृथ्वी दान देगा। इसके पश्चात अंत धेनु, रुद्र धेनु, ऋण धेनु और वैतरणी धेनु, ये 5 प्रकार के गौदान विशेष विधि के साथ देने चाहिए। गौदान भी 5 प्रकार का है। अंत धेनु, रुद्र धेनु, ऋण धेनु और वैतरणी धेनु। गाय का दान 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। पहला जो हमने बचपन में पाप किए हैं, दूसरे बुढ़ापे में, और तीसरा जन्म जन्मांतर में जो जो पाप किए हैं, तथा रात्रि में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्याओं में शरीर से मन से वाणी से जितने पाप किए हैं, ये सभी पाप तपस्वी और वेद के जानने वाले ब्राह्मण को सब सामग्री सहित दूध वाली कपिला गाय एक बार दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह गौदान अंत काल में अन्नदाता को पापों से छुड़वाता है। जो ब्राह्मण सुपात्र ब्राह्मण को जो गौदान देता है, उसके सभी काम बनते हैं।
जो ब्राह्मण वेद पाठ करता है, नित्य हवन करने वाला तथा दूसरे के हाथों का बनाया खाना नहीं खाता, सिर्फ अपने हाथों द्वारा या फिर अपने घर का खाना ही खाता है या अपने शुद्ध शिष्यों के हाथ का खाना खाता है, रत्नों से भरी हुई पृथ्वी का दान में अगर वह ले ले तो भी दोष का भागी नहीं होता। जो ब्राह्मण संध्या करने वाला है, वंदना करने वाला है, हवन करने वाला है, मर्यादा में रहने वाला है, अगर वह भूमि से अन्न धन से भरी हुई पृथ्वी भी ले ले, रत्नों से भरी सोने से भरी हुई भूमि भी ले ले, तब भी वह दोष का भागी नहीं होता। क्योंकि विष और शीत को नाश करने वाले मंत्र और अग्नि क्या कभी दोष के भाग होते हैं? यानी मंत्र, अग्नि, जो उसमें हवन किया जाता है, कैसा भी हवन हो, क्या अग्नि दोष की भागी होती है? नहीं। वही गाय जो गौदान सुपात्र ब्राह्मण को छोड़कर कुपात्र को देता है, तो वह देने वाले को भी और लेने वाले को भी दोनों को नरक में गिराती है। और जो कुपात्र ब्राह्मण गौदान लेता, भजन नहीं करता, तो वह लेने वाले के 100 कुलों को नरक में गिराती है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान कुपात्र ब्राह्मण को गौदान न दे, सुपात्र ब्राह्मण को ही दान दे। बहुतों को एक गाय कभी दान न दे। एक गाय, आजकल मैं क्या देखता हूं गौशालाओं में, ये बड़ा पैसे का धंधा बना हुआ है, एक गाय को ही कईयों पर दान करवा देते हैं। ऐसी गाय भी नहीं चलेगी। बहुतों को एक गऊ कभी न दे। बेची हुई या बांटी हुई गाय 7 पीढ़ी तक कुल को भस्म करती है। जो ऐसा करता है, एक गाय को बार बार दान करता है, करवाता रहता है, तो जो दान करता है और उसको पता भी है कि ये गाय दान की आई हुई है, बिकी हुई है, बांटी हुई है, तो उसकी 7 पीढ़ियों तक का नाश वो गौदान कर देती है। इसलिए हर चीज का साइड इफेक्ट भी है और अच्छा इफेक्ट भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी आप करते हैं शास्त्र अनुसार कीजिए। जो गाय बार बार बिक चुकी है, बार बार दान हो चुकी है और उसी को दान करते हैं, तो वह 7 पीढ़ी तक नरक में गिराती है। मैंने तुमसे पहले जो वैतरणी नदी कही थी, गरुड़, उसी नदी को पार करने के लिए ये गौदान दी जाती है। अब उससे पार उतारने वाला गौदान कैसे दिया जाए, किस विधि से दिया जाए, वह विधि मैं आपको बतलाता हूं। हे गरुड़, काली अथवा लाल वर्ण की गाय को सोने के सींग लगाकर, चांदी के खूर लगाकर, आभूषण आदि से सजाकर, उसे गले में घंटी, सुंदर घंटी बांधे तथा कांसे की धोनी हो जिसमें दूध निकालते हो, कांसे का बर्तन होना चाहिए। उस गऊ पर 2 काले वस्त्र चढ़ावे और गले में घंटी बांधे। फिर रूई पर वस्त्र सहित तांबे का कलश स्थापन करे, यानी रूई का ढेर हो और उस कलश पर वस्त्र भी हो और तांबे का कलश होना चाहिए। फिर उस कलश की स्थापना रूई के ऊपर करे, उस पर लोहे के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति अर्थात लोहे का तो दंड होना चाहिए और सोने की यमराज की मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति तो है सोने की और दंड होना चाहिए लोहे का, हाथ में सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांस्य पात्र, फूल का कटोरा, ये सब वस्तुएं स्थापना करे कलश के पास। और जो ईख होता है उसकी एक नाव बनाए, वो नाव बनाकर उस नाव पर रेशमी धागे लपेटे और एक गड्ढा खोदे। कम से कम गड्ढा 1.5 हाथ का हो
और खोदे हुए गड्ढे में जल भरकर उसमें वह नाव छोड़ दे। जो ईख की नाव आपने बनाई है उस गड्ढे में छोड़ दे, और उस गड्ढे को जो आपने खोदा है वैतरणी नदी समझे, और उस नाव को अपने आप को पार लगाने वाली नाव समझे। नाव को छोड़ दे, सूर्य की देश से उत्पन्न गाय को उस पर खड़ी करके उस गड्ढे पर गाय को खड़ी कर दे, शास्त्र विधि से संकल्प करे तथा ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्रों सहित और फूल रोली और चावल आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा करे, गौ माता पूजन करे और गौ की पूंछ पकड़कर और पैर को नाव में रखकर ब्राह्मण को सामने खड़ा करके यह मंत्र पढ़े। अर्थात विधि क्या है, जो गड्ढा आपने खोदा है उसके ऊपर गौ को खड़ी कर दे और ब्राह्मण से उस गौ का पूजन करवाए, रोली से, फूल से, अक्षत से। फिर उस गौ माता का एक पांव जो है नाव पर रख दे, जो नाव आपने वो ईख की छोड़ी हुई है, विधि तो ये है। और फिर उसकी पूंछ पकड़कर ब्राह्मण यजमान से कहलवाए और आप भी बोले कि हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, हे भगवान, संसार रूपी डूबे हुए तथा शोक और संताप की लहरियों से दुखित मनुष्य के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु भगवान, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैंने तुम्हें वैतरणी गाय आज मैं पृथ्वी लोक पर आपके निमित्त दान करता हूं। ये गाय आप स्वीकार करे और आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार भी स्वीकार करे। यम के मार्ग में 100 योजन चौड़ी महाभयंकर वैतरणी नदी से पार करने के लिए तुम्हें एवं मैं वैतरणी नदी पार करने के लिए गौदान दे रहा हूं। हे प्रभु, इसको स्वीकार करे। और फिर गाय माता के सामने, गौ माता के सामने हाथ जोड़कर कहे कि हे धेनु के, हे गौ माता, हे देवेश, यमराज के दुर्गम मार्ग में मुझे तारने के लिए मेरी राह देखना। अर्थात जब मेरी मृत्यु हो, मैं ऊपर जाऊं तो वहां पर वैतरणी नदी किनारे मुझे खड़ी पाना पार करने के लिए। और वैतरणी रूप गौ माता, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार गौ माता को नमस्कार करे कि हे माँ, हे गौ माता, आप वैतरणी रूप हो और यम के मार्ग में उस वैतरणी नदी के पास खड़े होकर मेरी बाट देखना, मेरा इंतजार करना मुझे पार करने के लिए। और प्रार्थना करे कि हे भगवान, गाय मेरे आगे हो और मैं गौओं के बीच बसता रहूं, जो सब प्राणियों में और देवी में लक्ष्मी रूप होकर स्थिर है, वही गो रूप से मेरे पापों को दूर करे। अर्थात जो गौ माता सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप स्थिर है, वही गौ माता मेरे सभी पापों को दूर करे। हाथ जोड़कर इन मंत्रों से गाय और यमराज भगवान को प्रार्थना करे और फिर परिक्रमा करके गौ माता की कलश आदि सब वस्तुएं जो वहां पर पूजा में रखी गई थी, सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी का दान करता है, जो वैतरणी गौ का दान करता है, वही दान मान्य होता है। वह धर्म मार्ग से होता हुआ धर्मराज की सभा में जाता है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो वैतरणी का व्रत करे और उस नदी से पार होने के लिए वेद पाठी को गाय दान देवे। हे गरुड़, गाय के दान से महामार्ग में वही नदी नहीं आती, इसलिए सदा सदा पुण्य समय में गाय का दान अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन में एक बार शुद्ध और स्वस्थ गाय वेद पाठी ब्राह्मण को जरूर देनी चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थों में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों में, यानी गौदान कब करनी चाहिए और कहां करनी चाहिए? गंगा आदि तीर्थ पर। कोई दर्शनीय तीर्थ है, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड, जिसको हम सनिध सरोवर बोलते हैं, इसका बड़ा महत्व है। बाण गंगा भी हमारे कुरुक्षेत्र में है,
जो दयालपुर में स्थित है और नरकातारी में स्थित है, भीष्म कुंड भी है। ऐसे ऐसे तीर्थों पर और ब्राह्मणों की बस्तियों में जहां ब्राह्मण रहते हो, मांसाहारी ब्राह्मण नहीं, सावधान, वेद पाठी ब्राह्मण, पूजा पाठी, जहां ब्राह्मण रहते हो, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों में, जब सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ हो, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी द्वादशी के दिन, दक्षिण उत्तर दोनों आयनों में, जैसे अब दक्षिण आयन लगा हुआ है, विष्णु संक्रांतियों में, युग आदि तिथियों में और सब पुण्य समयों में उत्तम गौ दान करना चाहिए। और हे गरुड़, सबसे बड़ी बात तो यह है, जब आपका मन बन जाए और आपका भाव जागृत हो जाए तो उसी समय गौ दान कर देनी चाहिए। सब तिथियों में और सब पुण्य समय में उत्तम गाय दान करना चाहिए। जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए, वही पुण्य काल सिद्ध है। देख कितनी बढ़िया बात कही कि जब आपके मन में श्रद्धा आ जाए और आपको सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो वही समय आपके लिए सिद्ध है। क्योंकि संपत्ति सदा एक सार नहीं रहती, आज धन है कल नहीं है। शरीर भी सदा एक सार नहीं रहता, आज ठीक है कल रोग से घिर जाएगा। वैभव भी हमेशा नहीं रहता तथा मृत्यु भी नित्य ही पास रहती है। अतः धर्म का संचय करते रहना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार किया हुआ दान अनंत होता है। जब तक आप धन कमाते हैं, अपने जीते जी और अपने धन का ही आपने दान कर देना चाहिए। क्यों दूसरा व्यक्ति करे या ना करे, किसी बंदे पर रहना नहीं चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा वाले विद्वान ब्राह्मण को दान दे। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़ा धन भी अक्षय होता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से अपने लिए थोड़ा धन भी दान करता है, वो भी कोटि कोटि करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त करता है तथा तत्काल उसका फल प्राप्त होता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला महामार्ग में, यम के मार्ग में सुख से जाता है। जो दान करता है वो दान रूपी राह खर्च बटोर लेता है, तो यम के मार्ग में बड़े सुख से जाता है। क्योंकि वहां पर ना तो आपकी गाड़ियां काम आएगी, ना आपकी कोठी बंगले, ना आपका धन दौलत। वहां पर किया हुआ दान जो आपने जोड़ रखा है, बैंक बैलेंस जो राम नाम का आपने इकट्ठा किया है, वही काम आएगा। अन्यथा राह खर्च से रहित मनुष्य यम के मार्ग में बड़ा दुख पाता है। जिसके पास राह खर्च नहीं है, जिसने दान दया धर्म नहीं किया, तो बड़ा दुख पाता है। पृथ्वी पर मनुष्य ने जो जो दान किए हैं, यमलोक के मार्ग में आगे प्राप्त होते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य का जन्म मिलता है। उस मनुष्य शरीर को पाकर जो धर्म कर्म नहीं करता और वह मोक्ष को नहीं पाता, और मनुष्य होकर भी कर्म नहीं करता, तो उससे बड़ा पापी कौन होगा। उसे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जो मनुष्य अपने जीते जी धर्म कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, उसकी प्रसन्नता तो देवता लोग भी करते हैं। वह मोक्ष को पाता है। मनुष्य धर्म को न जानकर संसार में आता है और चला जाता है। केवल धर्म के सेवन से मनुष्य का जन्म सफल होता है, अन्यथा नहीं। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और ये शरीर सब अनित्य है, ये सदा रहने वाले नहीं है। अतः धर्म करना चाहिए। तब तक ही भाई और माता पिता है जब तक मनुष्य जीवित है। मरने के बाद तो क्षण मात्र में स्नेह छूट जाता है। आत्मा ही बंधु है, यह बार बार जानना चाहिए। जीते हुए यह विचार करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से दान कर देना चाहिए। जीते जी मन में सोचना चाहिए कि मेरे मरने के बाद कौन देगा, ऐसा विचार करके अपने हाथ से जितना हो उतना दान कर देना चाहिए। ऐसा जानकर अपने हाथ से दान सब दान करे। जीवन अनित्य है, यह भी नहीं सोचे कल करूंगा परसों करूंगा, क्योंकि जीवन में कोई भरोसा नहीं है। जीवन सदा नहीं रहता, इसलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा।
काट यानी लकड़ी, कंकर, पत्थर के समान मरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु मुंह मोड़ लेते हैं और कहते जल्दी उठाओ, नहीं बदबू हो जाएगी। मात्र 1 घंटा भी नहीं लगाते, सारा कर्म कर देते हैं। स्नान भी करवा दिया, पिंडदान भी हो गए, शमशान में अग्नि भी दे दी, यानी मरने के बाद हमारा कोई नहीं है, इसलिए अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र देगा, मेरा भाई देगा, ऐसी मन से निकाल देनी चाहिए। केवल धर्म ही साथ जाता है। जिस समय मृत्यु होती है, धन तो घर से ही छोड़ देता है और भाई बंधु रिश्तेदार सब शमशान तक लेकर आते हैं, उसके बाद वो भी छोड़कर चले जाते हैं। किंतु किया हुआ शुभ अशुभ कर्म उसके साथ जाता है। मनुष्य जैसे शुभ और शुभ कर्म करता है, वैसा ही भोग भोगता है। इस दुख से भरे संसार सागर में कोई किसी का बंधु नहीं है। कर्म संबंध से प्राणी संसार में आता है, वो कर्म का क्षय होने पर चला जाता है। आज हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये पूर्व जन्म का किया हुआ इकट्ठा कर्म है, जो हमने पिछले जन्म में इकट्ठा किया था। पूर्व जन्म में किए हुए दान से इस जन्म में बहुत धन मिला, इसलिए ऐसा विचार करके धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भी धर्म आचरण करना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म को दान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। श्रद्धा से ही धर्म को दान किया जाता है, न कि बहुत से धन से। धन तो सबके पास है, परंतु श्रद्धा और उसके मन में धर्म करने की जिज्ञासा, ये परमात्मा किसी किसी को देता है। जो मनुष्य पत्थर, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य फूल, पत्र, फल, जल आदि मुझे भक्ति से देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। और जो अभक्ति से दिखाव के लिए सोने चांदी का दान करता है, मैं उसके आसपास भी नहीं हूं। इसलिए जो भी दान करे बड़े भाव से करे, ऐसा भी ना करे कि दान करने के बाद पछतावा हो कि मैंने तो अधिक दान कर दिया। हे गरुड़, भक्ति से दिया हुआ फूल फल भोजन में ग्रहण करता हूं, इसलिए विधि पूर्वक दान अवश्य देना चाहिए। थोड़ा हो अथवा हो, थोड़ा हो या बहुत हो, इसकी गणना नहीं करनी चाहिए। चाहे थोड़ा दो, ये मत सोचो कि पड़ोसी ने 1 लाख दिया है तो मेरे पास तो नहीं है। 1 रुपया भी हो, उसका भी दान देना चाहिए। इस बात की गिनती नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास कितना है, फलाने ने कितना दिया। पुत्र आतुर समय, आतुर मतलब आखिर समय, इस भूमि में पिता के हाथ से, जो पुत्र अपने पिता के हाथ से आखिरी में दान दिलवाता है, उस धर्मात्मा पुत्र की देवता की पूजा करते हैं। जब पिता मरने वाला हो, चारपाई पर पड़कर तड़प रहा हो, तो पुत्र सभी शोक छोड़ दे और जो मैंने दान बतलाए हैं गरुड़, वह अवश्य कराए। जो पुत्र माता पिता के निमित्त सुपात्र ब्राह्मण को दान देता है, वह पुत्र, पुत्र और पड़पोत्र सहित अपनी आत्मा को भी पवित्र करता है। 3 पीढ़ियों तक पवित्र कर देता है जो पिता के निमित्त दान दिलाता है। पिता को देने से, पिता के निमित्त जो पुत्र दान देता है, उस पुत्र को 100 गुना मिलता है, और माता को देने से 1000 गुना, और अपनी बहन के निमित्त दान देने से 10,000 गुना, और भाई को दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कोई गिनती नहीं। देने वाले को न तो उपद्रव ही होते, यानी जो दान देता है न तो उसके घर में कभी दारिद्रता आती, न गरीबी आती, न उपद्रव होते, उन्हें नरक की यात्रा ही सहनी पड़ती है, न मरने के समय यमदूतों का भयस्त आता है। जो लोभ से, कंजूसी से पिता के अंत समय में पिता से दान नहीं करवाता है गरुड़, वे पापी, पुण्य आत्मा भी अपवित्र हो जाती है।
जो पुत्र पुत्र भाई अपने गोद का और मित्र आतुर काल में दान नहीं देते, ऐसे मनुष्य सभी ब्रह्म हत्यारे हैं। जो मरते समय अपने पिता से दान नहीं दिलाते या दान स्वयं नहीं देते, वह सब ब्रह्म हत्यारे हैं। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। हे गुरु, आपने प्रश्न किया था कि अंत काल में कौन से दान दिए जाए, वो सब कथाएं मैंने आपको कही। अब आप क्या सुनना चाहते हो? बोले श्री गुरु पुराण महाराज की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। तो गुरु जी कहते कि भगवान, मैं अब आपसे सुनना चाहता हूं कि क्रियामान कृत्य निरूपणम। तो भगवान कहते कि हे गुरु, यह कथा हम कल आपको सुनाएंगे और आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए आज की कथा हुई पूर्ण, विदा हुए भगवान। कथा गई वैकुंठ लोक को, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए सभी 1 मिनट के लिए कीर्तन जो मैंने दोहराया है वही कीर्तन आप करेंगे और उसके बाद जो है आरती करेंगे। उसके बाद जो है जो श्लोक में बोलता हूँ श्लोक बोलकर हाथ में जल लेकर प्रार्थना करेंगे कि जो मैंने आज कथा ग्रहण की है, श्रवण की है, उसका फल मैं अपने पितरों को निमित्त करता हूँ। तो आज कथा ये पूर्ण। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथा की, जय मस्ता दी। आरती जो है सभी करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवे गुण, मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, सुख आनंद घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसके। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूर्ण ब्रह्मात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें हूँ एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति, किस विधि मिलूं गोसाई, कैसे मिलूं कृपालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधो दुख हरता। ठाकुर आप मेरे,
स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हस्त उठाओ, दया करो शरण लगाओ, सिद्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी के आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन भजते हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोले गुरु पुराण महाराज की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, दावशंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हे परिपूर्ण प्रेमात्मा, पाप कर देखात्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, तुम हम सब में तेरे आत्मा। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज ही कथा हुई पूर्ण, विदा हुए भगवान, कथा गई विष्णु लोक को, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, करो विश्राम। जय जय राम। सभी हाथ में जल लेकर के बोलेंगे कि जो मैंने आज कथा ग्रहण किया है, श्रवण किया है, उसका फल मैं अपने पितरों निमित्त करता हूँ। तो ऐसे सभी बोल करके शांति पाठ का जो छिंट लगा दीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गो शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्मा शांति सर्वगो शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि, सुख शांतिर्भवतु।